औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं नए आने वाले व्यूअर्स से कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो टाइम पे पहुँचती रहें। स्टूडेंट्स, आज जो हमने नेक्स्ट पॉइंट सीखना है वो है चेंज ऑफ वर्ब या चेंजिंग टेंसेज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच। ये एक बात मैं आज स्टूडेंट्स आपको बता दूं पहले कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हुए सेंटेंस को आपने एक एक लफ्ज़ पे गौर करनी है। एक एक लफ्ज़ हमें, एक एक वर्ड हमें चेंज करना पड़ता है। कैसे? प्रोनाउंस हमें चेंज करना पड़ते हैं, टेंसेस हमें चेंज करना पड़ती हैं। इवन के जो नेक्स्ट आपको मैं लेक्चर दूंगा वो उसमें आपको मैं बताऊंगा चेंजेस ऑफ सर्टन वर्ड्स, यानी टुमारो को नेक्स्ट डे में एटसेट्रा एटसेट्रा। इट मीन्स बेशुमार पॉइंट्स हमने ज़हन में रखने होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये याद रखना, ये सारे रूल्स आपने ज़हन नशीन रखने हैं और एक्टिव होकर आपने सीखने हैं। ग्रामर सीखते हुए कभी भी आपने बोरियत महसूस नहीं करनी कि वो रंग उड़ा हुआ है और परेशान कि शायद नहीं मैं ही, मुझे ग्रामर आ नहीं सकती, ये भी ज़हन में आपने कभी नहीं बिठाना। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना इंटरेस्ट आप क्रिएट करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा इंशाल्लाह तो ग्रामर आप इजीली आप फील करेंगे कि ग्रामर तो मुश्किल है ही नहीं, बस प्रैक्टिस और आपकी इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें जो है ना वो लाजमन आपने रखनी हैं सीखते हुए, ग्रामर सीखते हुए। द फॉलोइंग रूल्स गवर्न द चेंजेस इन द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये रूल्स आपने अप्लाई करने हैं चेंजिंग करते हुए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए। For example, if the reporting verb is in the present tense or future tense, the tense of the reported speech remains unchanged. अगर रिपोर्टिंग वर्ब, यार के हम जो कॉमा से पहले जो है इबारत, उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं। अगर वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो कॉमर्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो कन्वर्सेशन होगी यार कि उसका टेंस हरगिज चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ही सेज आई एम ए गुड स्टूडेंट। अब ये देखिए ना, पहले यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट है तो लिहाजा अंदर का टेंस जो है वो एज इट इज रहेगा। बस प्रोनाउंस आपने तब्दील करने हैं। अब स्टूडेंट्स जो पहले आपने सीख लिया ना पॉइंट, वो आपने ज़हन में रखना है कि प्रोनाउंस चेंज करने हैं। ही सेज दैट ही इज ए गुड स्टूडेंट, क्योंकि कामास के अंदर का फर्स्ट पर्सन बाहर के फाइल के पर्सन के मुताबिक चेंज होता है। तो फर्स्ट पर्सन अंदर आई है, बाहर फाइल जो है वो सब्जेक्ट ही है, तो आई में तब्दीली ही के मुताबिक होगी। नेक्स्ट है, ही विल से टू मी आई डू नॉट लाइक यू। अब यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस है। इट मीन्स के यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो सेंटेंस है उसकी हमें टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। ही विल टेल मी। स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखें, जब बाहर ऑब्जेक्ट भी हो ना, बाहर मफूल मौजूद हो कॉमर्स से पहले, तो फिर यार के से जो है ना वो टेल में तब्दील हो जाएगा। से किस में हो जाएगा? टेल में। अगर साथ मफूल मौजूद है तो यार देखिए ना, यहाँ पे ही विल से टू मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, ही जो है वो सब्जेक्ट है, तो हम फिर से को किस में कन्वर्ट कर देंगे? टेल मी। ही विल टेल मी दैट ही डज नॉट। देखिए ना, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, आई में तब्दीली होगी ही के मुताबिक। कॉमर्स के अंदर का फर्स्ट पर्सन बाहर के फाइल के मुताबिक बदलेगा, लिहाजा यहाँ पे ही आ जाएगा। तो जब ही आ जाएगा फिर टेंस भी हम चेंज करेंगे, डज नॉट, और यहाँ पे लाइक मी आएगा, क्योंकि आपको पता है कि कॉमर्स के अंदर का सेकंड पर्सन बाहर के मफूल के मुताबिक, ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा। तो ये कम अंदर सेकंड पर्सन यू है और बाहर ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यहाँ पे तब्दीली यू में मी के मुताबिक होगी, तो ये होगा ही विल टेल मी दैट ही डज नॉट लाइक मी। समझ आ रही होगी आपको यकीनन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रूल नंबर 2 है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस all the tenses of reported speech will change। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स, याद रखें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये कॉमर्स से पहले ये पास्ट में है तो अंदर फिर तमाम के तमाम जो टेंसेस हैं वो तब्दील हो जाएंगे। अब मैं सबकी आपको एक एक एग्जांपल समझाऊंगा, आपने फोकस करना है, आपने गौर से समझना है। फॉर एग्जांपल, ही सेड आई ईट एप्पल्स। अब ये बाहर पास्ट डेफिनेट है,
अंदर प्रेजेंट डेफिनेट है, तो ये भी अंदर भी हम जब इनडायरेक्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनेट हो जाएगा अंदर भी। ही सेड दैट ही एट एप्पल्स। अच्छा स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2 है, ही सेड दे आर इम्प्रूविंग देयर इंग्लिश। अब बाहर पास्ट है, अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो यार के जब बाहर पास्ट होगा अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस वो कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाते हुए पास्ट कंटिन्यूस में। He said that they were improving their English. Next example number 3 है, he said I have eaten apples. अब यहाँ पे हमने प्रोनाउन को भी चेंज करना है, याद रखें। कामास के अंदर का फर्स्ट पर्सन बाहर के फाइल के मुताबिक बदलेगा, यानी यहाँ पे भी आई ही में कन्वर्ट हो जाएगा। He said that he had eaten apples, यानी बाय पास्ट अंदर प्रेजेंट परफेक्ट, तो इनडायरेक्ट में करते हुए क्या अंदर भी फिर क्या हो गया पास्ट परफेक्ट। She said we have been going to school for years. इसका क्या होगा? She said that they, ये भी आपको पता है ये प्लूरल है बेशक, लेकिन फर्स्ट पर्सन कामस के अंदर का फर्स्ट पर्सन बाय के फाइल के मुताबिक, बाय फाइल थर्ड पर्सन है, अंदर फर्स्ट पर्सन है, और लेकिन ये फर्स्ट पर्सन अंदर जो है ये प्लूरल है, लिहाजा फिर वही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? दे में। She said that they had been going to school for years. टेंस अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, और लेकिन ये इनडायरेक्ट में हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि बाय पास्ट था। एग्जांपल नंबर 5, he said I paid the bill on Monday. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बाहर भी पास्ट डेफिनेट है, अंदर भी पास्ट डेफिनेट है, तो ऐसी सूरत में यार के इनडायरेक्ट में करते हुए अंदर पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। He said that he had paid the बिल ऑन मंडे, यानी ये आप याद रखें अगर बाहर भी पास्ट हो पास्ट डेफिनेट, अंदर भी पास्ट डेफिनेट हो, तो इनडायरेक्ट बनाते हुए अंदर पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है, शी सेड टू मी इट वाज रेनिंग, शी टोल्ड मी। मैंने आपको पहले भी बताया था अभी एग्जांपल नंबर 1 में कि अगर बाहर मफूल मौजूद हो तो फिर याद रखें से टू या सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टोल्ड में। She told me that it had been raining. ये बाहर अगर पास्ट टेंस है, पास्ट डेफिनेट, अंदर पास्ट कंटिन्यूस है, तो वो किस में तब्दील हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, that it had been raining. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7 है, he said I shall go to Lahore. स्टूडेंट्स याद रखें अगर बाहर पास्ट इंडेफिनेट हो और अंदर shall हो तो वो इनडायरेक्ट बनाते हुए shall will जो है वो वुड में तब्दील हो जाएगा। shall will किस में तब्दील होगा? वुड में। he said that he would go to Lahore. एग्जांपल नंबर 8 है, I said I shall be eating mangoes. बाहर पास्ट अंदर फ्यूचर कंटिन्यूस, तो यहाँ पे हम shall की जगह पे क्या लगाएंगे? would. I said that I would be eating mangoes. तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 9 क्या है? शी सेड आई शैल हैव रिटन एन ऐसे, बाहर पास्ट है अंदर फ्यूचर परफेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी वुड हैव रिटन एन ऐसे, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया कि शैल विल को वुड में तब्दील कर देंगे। एग्जांपल नंबर 10 है, शी सेड आई शैल हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग, यानी बाहर पास्ट है अंदर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो ये क्या हो जाएगा? शी सेड दैट शी वुड हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। अब ये स्टूडेंट्स मैंने आपको तमाम टेंसेस की एक एक एग्जांपल इसलिए दे के समझाया है कि आपके रूल जो है ना ये ज़हन नशीन हो जाए कि अगर बाहर पास्ट हो अंदर फलां टेंस हो तो हमने कैसे कन्वर्ट करना है। आगे जो हेडिंग आपको नजर आ रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ, ये तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो बाहर पास्ट हो तो अंदर का टेंस एज इट इज रहेगा, कामस के अंदर का वो चेंज नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें भी मैंने कैटेगरीज बनाई हैं कि अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ की कैटेगरीज कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में किसी यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक प्रिंसिपल, कस्टम, जनरल ट्रूथ का बयान हो, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीलियां नहीं होती, उनका वर्ब हमेशा फेल हाल में रखा जाता है। यानी ये कैटेगरीज मैंने 4 बनाई हैं। कौन सी? यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक प्रिंसिपल,
कस्टम और जनरल ट्रूथ। अब मैं आपको इन सब की एक एक एग्जांपल समझाऊंगा। तो ये स्टूडेंट्स चारों कैटेगरीज की मैं अब आपको एक एक एग्जांपल समझाने लगा हूँ। पहले जो हम एग्जांपल लेंगे वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? ही सेड द अर्थ इज राउंड, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो लिहाजा ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। देखिए यहाँ पे हमने अंदर टेंस चेंज नहीं किया और ना ही कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन्स के अंदर जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब एग्जांपल होगी कस्टम की। शी सेड द मुस्लिम्स बरी द डेड। उसने कहा कि मुसलमान जो है वो मुर्दों को दफनाते हैं। अब तमाम नेशंस आपको पता है मुर्दों को दफनाते नहीं हैं, लिहाजा ये मुस्लिम्स में ये कस्टम है। तो फिर क्या होगा? शी सेड दैट द मुस्लिम्स बरी द डेड। लिहाजा याद रखें कि ये जो कस्टम्स हैं इनका भी टेंस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है जनरल ट्रूथ। ही सेड ए गोट हैज 4 legs। अब ये जनरल ट्रूथ है, इसका भी टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। He said that a goat has 4 legs। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स साइंटिफिक प्रिंसिपल। साइंटिफिक प्रिंसिपल क्या है? द टीचर सेड एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। अब ये साइंसी असूल है, ठीक है, तो इसका भी याद रखें हम टेंस चेंज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट बनाते हुए। द टीचर सेड दैट एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स ये 2 3 4 जो वर्ड्स हैं वो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करते हैं। यस अगर आ जाए या नो आ जाए या ऑलराइट आ जाए इसमें डायरेक्ट में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कहाँ पे फिट करेंगे, इसकी हम इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो याद रखें वो मैंने ये हेडिंग दिया है डिलीशन ऑफ सम वर्ड्स। आपने ऐसे वर्ड्स को डिलीट कर देना है, स्किप कर देना है आपने इनकी इनडायरेक्ट बनाते हुए। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करते वक्त इन अल्फाज को खत्म कर दें। कौन से? ऑलराइट, वेल, यस, नो एंड हेलो। तो ये देखें स्टूडेंट्स, शी विल से टू यू ऑलराइट आई शैल कम। अब आपने इनडायरेक्ट बनाते हुए ऑलराइट को कंसीडर नहीं करना, ऑलराइट को आपने खत्म कर देना है। शी विल टेल यू दैट शी विल कम। और नेक्स्ट एग्जांपल है They said to him, yes, she is ill। अब यहाँ पे आपने इनडायरेक्ट बनाते हुए yes को कंसीडर नहीं करना, yes को खत्म कर देना है। They told him that she was ill। तो स्टूडेंट्स आज बेशुमार पॉइंट्स आपने समझे हैं, इनको आपने ज़हन नशीन कर लेना है, कभी भूलने नहीं देना, और प्रैक्टिस आपने घर में ज़रूर करनी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिए होंगे रूल्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।